2025 में मेरठ का सबसे चर्चित मामला रहा है सौरभ राजपूत हत्याकांड। सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसके 4 टुकड़े करके नीले ड्रम में दफना दिया था। लेकिन पुलिस के खुलासे के बाद साहिल और मुस्कान दोनों मेरठ जिला कारागार में बंद हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से रहे अक्षय बैंसला भी मेरठ की जेल में पहुंचे थे। वहां पे इनकी मुलाकात साहिल से हुई और साहिल ने इनको क्या बतलाया उसी के बारे में बात करते हैं। अक्षय, तुम अभी जेल गए थे, जो छात्र राजनीति के तहत जो मुकदमे लगे तुमको उसके तहत। साहिल से मुलाकात हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई जब आपको पता लगा कि इतने हीनियस, इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम देकर के यहाँ पहुंचा है? ऐसा था जब हम यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में तो छोटे स्तर से ही, स्कूल से ही बच्चों के आपस में झगड़े होते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी में जो है झगड़ा हुआ था, तो उसमें मैं भी जेल गया था, मेरे पे भी आरोप लगा था। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे जेल में पहुंचा तो मुझे वहाँ पे साहिल शुक्ला मिला। जिस बैरक में मैं बंद किया गया था उसी में साहिल शुक्ला था। तो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी कि ये साहिल शुक्ला है, क्योंकि उसने जो है अखबार में उसका फोटो और था जिसमें उसके बाल बढ़े हुए थे, लेकिन वहाँ पे उसके बाल कटे हुए थे और दाढ़ी भी साफ। तो मुझे पता नहीं था कि ये साहिल शुक्ला है, कौन है, ना मैंने उससे पूछा। तो उसके कई दिन बाद जब वहाँ बाहर खड़े थे तो उसकी एक खबर छपी थी अखबार में, तो वो देख रहे, तो वो पढ़ रहा था, तो कह रहा कि मेरी खबर छाप देते हैं ऐसा करके न्यूज वाले। तो जब मुझे पता चला कि ये साहिल शुक्ला है तो फिर उससे बातचीत होने लगी। साथ में जो है गिनती देने जाते थे सुबह, तो उसके बाद में हम चाय वाय पीते थे, नाश्ता करते थे, तो वहीं पे वो साथ में वो भी नाश्ता करता था। फिर बाहर धूप में घूमते रहते थे, वहाँ सर्दी का मौसम है तो वहाँ पे बात होती रहती थी। फिर उसके बाद एक दिन मेरी तारीख थी 24 नवंबर को वीसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, तो मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि मुस्कान का जो है कोई बच्चा हुआ है, क्योंकि वो भी वहीं पे बंद, लेकिन वो महिला बैरक में है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस देश में कोई उसके हत्याकांड से या उससे कोई अनजान है आज की डेट में। तो मुझे पता चला कि मुस्कान का कोई बच्चा हुआ है। तो मैं फिर बैरक में गया, मैंने जाकर साहिल से पूछा कि साहिल, मुस्कान को जो है कुछ बच्चा हुआ? तो साहिल ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है अभी। तो मैं पता करना किसी से। तो उसने जो है पता किया, तो पता नहीं चला अंदर जेल में। तो उसका तो साधन एक ही है, बस अखबार। फिर सुबह अखबार आया तो अखबार में पता चला कि मुस्कान ने जो है बच्ची को जन्म दिया है, मेडिकल में एडमिट है। तो फिर जो है उससे सबने कहा कि मुस्कान को बच्ची हुई है, तो उसने कही हाँ, सब बंदियों से और जितने बंदी थे वहाँ पे साथ में खड़े थे उनसे कहा कि हाँ, तुम सब चाचा बन गए। और तो मजाक के तौर पे वहाँ सब कहने लगे कि भाई अब दावत वावत कर ले, बच्चा हुआ। तो अच्छा, चाचा बन गए जब कहा उसने सबको, तो एक खुशी उसके चेहरे पे थी? हाँ, खुशी थी, तभी उसने कहा था कि तुम चाचा बन गए। और सभी ने मजाक के तौर पे कहा कि दावत कर लो अब। तो उसकी मुलाकात कम आती थी, तो उसने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं आती, जब मैं बाहर निकलूंगा तो दावत करूंगा। तो एक बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद साहिल वहां पर पहुंचा है। 4 टुकड़े सौरभ राजपूत के किए थे, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचा है। तो आपने पूछा उससे कि भाई ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके हत्याकांड के बारे में कोई बातें हुई आप? नहीं, ऐसा ना, वहाँ पे जेल में जो है सभी बंदी किसी ना किसी अपराध में बंद है। या तो बंदी वो है जो अपराध ही करते हैं, उनकी प्रवृत्ति अपराध करने की है, या फिर राजनीतिक मुकदमों में बंद है, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो रिश्वत लेने के आरोप में या किसी ऐसे आरोप में बंद है। तो वहाँ पर सभी का कोई ना कोई रहता है कि भाई इसने अपराध किया या आरोप लगा है। तो इस बारे में जेल की दुनिया और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहाँ पूछते ही नहीं है कि तुमने अपराध किया है या नहीं किया। जैसे यहाँ पर है बाहर, तो जैसे मान के चलो कोई बैठा है तो उससे ये नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने इस दुनिया में तुम आए, पैदा हुए, तो तुमने क्या क्या अच्छे काम करे दुनिया में, क्या क्या गलत काम करे। ऐसी नॉर्मल बातचीत चलती रहती है। ऐसी वहाँ की दुनिया है। मैं था, मेरे पे भी कोई आरोप था, दूसरा था उस पे भी कोई आरोप था, तो वो उनसे अलग हटके बस हंसी मजाक ये सारी चीजें वहां पर चलती रहती थी।
बाकी दो चार चीजें पूछ लेते थे कि भाई वहाँ कहाँ पे घूमने गए थे तुम, कसोल जैसे उसमें अखबार में आती थी, तो हम पूछ लेते थे कि कहाँ पे घूमने गए, तो साहिल कह रहा था कि हाँ वहाँ गए थे कसोल, और इधर पता नहीं कहाँ पे तांत्रिक था कोई, उसके बाबा उसके पास में। मुझे जो लगा अपने उससे, मुझे यही लगा कि वो तंत्र क्रिया वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में मतलब साइको के टाइप का, कि उसे काउंसलिंग की जरूरत है, कि उसे अच्छे तौर पर काउंसलिंग दी जाए। देखिए, साहिल के बारे में पता सबको यह है कि वो नशा भी करता था, और नशे में ही ये कहा जाता है कि मुस्कान के कहने से उन दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो साहिल ने क्या बताया कि किस तरीके से उन्होंने मारा, कुछ बताया इस तरह के बारे में कुछ चर्चा हुई है कभी? नशे का तो ऐसा, जेल में जो है नशा करते नहीं है, तो ना अंदर कोई शराब का है ना कोई ऐसी चीज है, तो वहां तो पता नहीं चल सकता कि नशे नशे वाला है या कैसा व्यक्ति है। और उसने, जब उनकी विवेचक की गवाही हो रही थी तो उनकी, तो हमने पूछा था उससे कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे मुकदमे में, बेल वेल का, या तुमने डलवाई नहीं डलवाई, तो वो कह रहा था कि मेरा वकील नहीं है और मैंने कुछ नहीं किया है, तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, ना कोई गवाह है मेरे खिलाफ, तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं, मेरा क्या बिगड़ेगा, तो ऐसे करके वो कह रहा था। तो फिर इससे ज्यादा हमने, तो उसने बताया नहीं कि उसने हत्या करी है उसकी, सौरभ राजपूत की? नहीं वो तो मना कर रहा था कि मैंने हत्या नहीं की। तो अब वहां पे तो कोई कहता है कि नहीं किया, कोई कहता है, अब उसमें क्या कह सकते हैं। अब आरोप लगे हैं तो उसमें जो है न्यायालय में मुकदमा है, न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि उसमें गवाही होंगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, वो भी अपनी तरफ से कहेगा कि ये मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं इसमें था या नहीं था, जो भी था, तो फिर वो तो न्यायालय ही क्या तय क्या बता रहा था कि मैंने नहीं की, मुस्कान ने की है, या क्या? वो कह रहा था कि मैंने नहीं की। हाँ, तो मैंने हत्या नहीं की है। तो उसके टुकड़े किसने किए फिर, 4 टुकड़े? अब वो तो उनको जानकारी होगी, लेकिन वो तो मना कर रहा था कि मैंने हत्या नहीं की। यही था। लेकिन यह कि बेटी की जन्म की, जो मुस्कान की बेटी हुई, उसके जन्म के बाद खुशी उसके चेहरे पे थी, और खुशी खुशी उसके चेहरे पे थी जब उसके बेटी हुई थी मुस्कान के, तो उसने कहा था कि तुम सब चाचा बन गए हो, खुश हो गए। और पार्टी के लिए सबने कहा कि दावत वावत कर लो मजाक के तौर पे, तो उसने कहा कि बाहर चल के पार्टी करूंगा। तो ये था, बाकी वो वहीं पे घूमता रहता था, एक लाल कलर की हुडी वाली जैकेट पहन कर रहता था, और बाल वाल कटवाए हुए उसने सब। और जेल का जो है नाश्ता सुबह मिलता था, तो नाश्ता नहीं लेता था वो जेल का, हम भी नहीं लेते थे, तो नाश्ता जो है कैंटीन पे से ही लेते थे, चाय वगैरह। उसके बाद में दोपहर को खाना आता था, खाना जो है जेल की वो ले लेते थे, रोटी जेल की आती थी, सब्जी कैंटीन से ले लेते थे हम, तो सब्जी उसकी नहीं लेते थे जेल की, तो हम भी वो भी ज़्यादातर ऐसी रात में जो है खाना वाना खा लेता, बाकी चुपचाप रहता था। तो आपको डर नहीं लगा कि साहिल जो है इतने हीनियस क्राइम को अंजाम देने के बाद जेल में बंद है, तो डर नहीं लगा इस बात का कितना बड़ा हत्या आरोपी है? नहीं, डर तो लगता है, ऐसा है कि हम तो स्टूडेंट है, अब यूनिवर्सिटी में अगर छात्रों का या कॉलेज में या स्कूल में छोटे में बच्चों का किसी का झगड़ा होगा, और वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास में रखा जाए जो मतलब इतना जघन्य अपराध कर रहा हो, या जिसकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि रोज ही अपराध करना है उसे, तो उसके पास में लेके जाएंगे तो डरेगा, तो बच्चा भी किसी, कोई बड़ा हो उसको डराना चाहे वो तो डरेगा ही। तो ऐसे ही हमारा था, यूनिवर्सिटी में थे हम, तो छात्र राजनीति में ऐसा क्राइम से हमारा कोई मैटर नहीं था, राजनीतिक मुकदमे लगे हुए, तो वहां पर गए तो हमें भी लगा कि भाई, जब हमें पता चला कि भाई ये इतना बड़ा क्रिमिनल है जिसकी पूरे देश में चर्चा है, नीले ड्रम की, आज पूरे देश में कहीं पे भी चले जाओ तो कोई इस चीज से अनजाना नहीं है कि नीले ड्रम को जो ना जानता हो। तो ये थे अक्सर बैंसला, जो एक छात्र राजनीति के तहत एक झगड़े में जब जेल में पहुंचे और मुलाकात साहिल से हुई, तो उसने क्या क्या बतलाया। बेटी के जन्म होने के बाद जब मुस्कान की बेटी हुई, तो उसके बाद कैसी खुशी साहिल को हुई कि वो दावत देने की बात करने लगा कि जेल से बाहर आने के बाद सबको दावत देगा, कैदियों को बोला कि तुम सब चाचा बन गए हो। और एक महत्वपूर्ण बात जो अक्षय ने बताई कि उसका कहना है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसमें कोई हत्या नहीं की, और इसका कोई गवाह भी नहीं है, और बिल्कुल निश्चिंत इनको दिखाई दिया कि साहिल बिल्कुल निश्चिंत है कि मैं छूट जाऊंगा। फिलहाल अभी साहिल और मुस्कान दोनों जेल में बंद हैं, और इस मामले में अदालत के अंदर
सुनवाई जारी है और गवाह जो इसमें महत्वपूर्ण गवाह है उनकी भी गवाही इसमें जारी है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।